नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव रोहित कंसल के साथ साथ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। नेतृत्व में और उन्हीं के इनिशिएटिव से ये जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे इंट्रोड्यूस किया गया और लगभग अगले साल तक उसका संचालन और सुचारू हो जाएगा, उसको लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी विडंबनाएं जो भारत की शिक्षा नीति में, शिक्षा प्रणाली में थी, उनको दूर करने का प्रयास है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिग्री और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ लिंकेज हो गया था, जिसका परिणाम एक ये भी रहा कि अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। और जो आप मीडिया के मित्र भी रोज़ रिपोर्ट करते हैं कि डिग्रियां लेकर के BA, MA और PhD करके के हमारे युवा धरने पर बैठे हैं, उस तरह की विडंबनाओं को दूर करते हुए और वर्तमान भारत और वर्तमान दुनिया के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या मापदंड रहेंगे, स्किल बेस्ड, वोकेशन बेस्ड, एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। यानी कई बार ऐसा होता था कि कोई पढ़ाई छोड़ देता बच्चा किसी कारणवश, तो उसे वो उम्र भर ड्रॉपर कहा जाता था। अब वो डूबियस डिस्टिंक्शन समाप्त हो जाएगी। यदि आप 12वीं 13वीं जमात के बाद, कक्षा के बाद छोड़कर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, फिर लौट करके आ सकते हैं। जहाँ तक आपने पढ़ाई की है उतनी डिग्री, उतना सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप अपना डिसिप्लिन चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी नेचुरल टेंडेंसी, एप्टीट्यूड किसी और चीज़ में है, तो उसमें भी जा सकते हैं। और मैंने यही सुझाव भी दिया कि हम इसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए ये भी अनिवार्य रहेगा कि अध्यापक भी स्वयं अपने आप को इस नई शिक्षा नीति के लिए तैयार करें, अपने आप को प्रशिक्षित करें। जितना छात्रों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, उतना ही अनिवार्य है कि शिक्षक भी अपने आप को इस नए सांचे में ढालें, और उनके माता पिता भी, जो अक्सर कोचिंगों सेंटरों में बच्चों को धकेल करके कई बार उनकी नेचुरल एप्टीट्यूड को उसी की आड़ पर कुर्बान कर देते हैं। तो एक एप्टीट्यूड बेस्ड, स्किल बेस्ड, ताकि हर बच्चा अपना रोज़गार भी कमा सके, अपने स्टार्टअप भी शुरू कर सके और स्टार्टअप सस्टेनेबल रहें। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने हमें ये नया विजन दिया है। तालाब तिलो इलाके में भी लोगों ने बिजली बंद होने के मुद्दे पर संबंधित विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि बिजली शनिवार से बंद है और बिजली न होने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इस दिशा में उचित कदम उठाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। साहब से इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर मुलाजिमों ने 3 दिन पहले आपको अल्टीमेटम दिया था इस स्ट्राइक के बारे में, तो आपने 3 दिन में क्या किया है? और आज 3 दिन जब हो गए हैं, लोगों के घरों में लाइट बिल्कुल बंद है और लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पानी तक की लोगों के घरों में दिक्कत हो गई है, बाथरूम जाना मुश्किल हो गया है। बिजली विभाग के हो रहे निजीकरण को लेकर लोगों में खासा रोष देखा गया है और वो बिजली विभाग के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे और विभाग की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। जम्मू शहर के लोगों ने आज सड़कों पर उतरकर PDD विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कर्मचारियों के मसले हल करने की मांग प्रशासन से की। जो है ये LG एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जो सेंटर की सरकार है उसका फेलियर है। अगर उन्होंने 2 दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया था, ये उनका फर्ज बनता था कि इसका कोई ना कोई अल्टरनेट दिलवाए, क्योंकि ऐसा आज की डेट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिजली की जरूरत नहीं है। उधमपुर जिले में आज भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होता और संगठन के हाईकमान द्वारा कोई आदेश नहीं आता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। जब तक कोई ऊपर से डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक एज इट इज़ हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। ये टूल डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक है हमारी। जहाँ भी कोई फॉल्ट आ जाएगा वहाँ हमारा कोई एम्प्लॉइज काम नहीं करेगा। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अगुवाई में आज लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगें मानी जाएं। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मौके पर कहा कि बिजली बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा प्रशासन लोगों की परेशानी को समझे और इस सिलसिले में उचित कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हड़ताल के चलते कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। पिछली रातें अद्धे कोला ज्यादा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बंद है और मैं आखना चाहना कि कुत्थें साढ़ा प्रशासन और कुत्थें सरकार। अगर ये लोग हड़ताल उपर गए तो रातों रात गए नहीं हैं।
इन्हें तुसी चेताया कि जेड़ा साढ़े खिलाफ तो उस कानून बनाने जा करदे वो कानून नहीं बनायो तो कम से कम उनके कन्नै बेहियै सलाह करनी चाहिए। उन्हें भी मुतमीन कानून अगर जिन्हें लोगों आस्ते कानून बना दा उन्हें लोगों की तो विश्वास नहीं लगे तो भी कम चलना कियां है, भी गल बननी कियां है। तो कानून जिन्हें लोगों आस्ते बना दा उन्हें तो उस भरोसे च लेइयै कानून बनांदे और हड़ताल उपर नहीं जांदे और हड़ताल उपर नहीं जांदे। अज बिजली का हाहाकार नहीं मचदा, अज हाहाकार इन्ना है कि अज तुहाडे बच्चे सारे बच्चे दी ऑनलाइन पढ़ाइयां चला करदियां और बिजली नहीं होने की वजह कन्नै लोकें दे फोन चार्ज नहीं है, बच्चें दी पढ़ाइयां ठप्प होईयां। अज इस सर्दी के मौसम इस ठंड के मौसम च जेडे छोटे बच्चे न बजुर्ग न कोई बीमार है घरै दे अंदर इस बिजली नहीं होने की वजह कन्नै कुतै हीटर की लोड़ पौंदी है, कुतै गर्म पानी की लोड़ पौंदी है। तो तुसें करना कियां है इस इन्नी सर्दी च और इसलै सर्दी का सारा कोला पीक का मौसम है, इसलिए तो बहुत सख्त जरूरत है बिजली की। तो इसलिए बिजली जाने का मकसद यह है कि मते सारे लोगों की जानी भी नुकसान हो सकता बिजली नहीं होने की वजह कन्नै। सुरिंसर लेक हाफ मैराथन के 4th एडिशन का आज जम्मू में आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन की शुरुआत होने से पहले देवेंद्र सिंह राणा ने मैराथन में भाग लेने वालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में नई ऊर्जा भरते हैं और उन्हें सेहत के प्रति भी जागरूक रखते हैं। One more. Thank you. 3, 4, 5, 6. Wow. 10 jumping. 1, 2. If asked to go for a marathon, I would pant almost in about a quarter of a kilometer, and that's why I feel that I'm not the right person. But what a pleasure and a sight to see the marathoners here this morning, this misty morning and a lot of fog, and you're all going to Surisar. And I'm really amazed at the number of people here. When Mr. Baloria was walking me into this place, I never expected that such a large group of young, enthusiastic, as well as elder, but very energetic group of people running up to Surisar. This marathon is more important because of Surisar as well. I'm sure when you go to Surisar, you also make Surisar popular. जम्मू शहर में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान अशोक वर्मा की अगुवाई में संगठन के सदस्यों ने पुरानी मंडी इलाके में लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया और उन्हें मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोविड SOPs का पालन करें। पूर्व विधायक और वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय बड़ू ने आज अपने वार्ड में गलियों और नालियों के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। निर्माण के इस काम में 8,50,000 रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। साथ आज हमने यहाँ उत्तम विहार में जो हमारी वार्ड की एक बहुत बड़ी लेन है, यहाँ कार्य की शुरुआत की है, जो लगभग 8 लाख के कार्य जो है इस गली में होंगे। बेसिकली ये गली का सारे कार्य जो है साथ शर्मा जी ने CD फंड के माध्यम से करने के लिए एस्टिमेट्स बनाए थे, लेकिन बाद में इन्हीं कारणों की वजह से CD फंड्स जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए ये कार्य जो है लेट हुआ है। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज अरनिया बॉर्डर पर सीमा जन कल्याण समिति जम्मू कश्मीर संगठन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा के चलते क्षेत्र का सारा माहौल देशभक्ति भरा हो गया। तिरंगा यात्रा को लेकर संगठन के पदाधिकारी विजय कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज सीमा जन कल्याण समिति जम्मू व कश्मीर अरनिया इकाई की तरफ से विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा निकाली है, जो सुहागपुर से शुरू होके पंडोरिया तक आई और उन्होंने एक जो हमारे 1971 में 1971 में जो हमारे भारत की जो ऐतिहासिक जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की 1.5 लाख जो आर्मी थी उन्होंने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया था बिना शर्त के। हम उसी दिन की खुशी को मनाते हुए
आज हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली है। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.